हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और मैं वेस्ट दिल्ली में होम बेकरी रन करती हूँ। तो ये मेरे को ऑर्डर आया था 2 kg चॉकलेट मूस फ्लेवर में। मेरे को ये 2 टियर में बनाना था, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था कि इसमें मेरे को स्पेसर और रोटेटिंग मशीन का भी यूज़ करना था और ये ले जाकर मेरे को वेन्यू पे सेट भी करना था, मतलब कि असेंबल करना था। तो मैंने सोचा कि मैं इसका ट्यूटोरियल आप सबके साथ शेयर करूं, इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की, वेन्यू पे किस तरह से मैंने सेट किया। सारी डिटेल वीडियो इस वीडियो में है। तो इसके लिए जो मैंने नीचे का स्पॉन्ज बेक किया था, उसके लिए मैंने 9 इंच का टिन लिया था जिसमें मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स लेके बेकिंग की थी। और उसके बाद फिर मैंने जो ऊपर का लेयर लिया था उसके लिए मैंने 5 इंच का टिन यूज़ किया था, जिसके लिए मैंने 150 ग्राम प्रीमिक्स लिया था। फिर मैंने क्रीम को विप किया है। विप करने के बाद फिर मैंने इसमें गनाश डाल के क्रीम को रेडी किया था, क्योंकि ये मेरे को चॉकलेट मूस फ्लेवर में बनाना था। उसके बाद केक को मैंने 3 पार्ट में कट किया है और उसके बाद लेयरिंग करने के लिए मैंने क्रीम डाला है। क्रीम डाल के फिर से मैंने गनाश डाला था, क्योंकि इससे केक का जो फ्लेवर है वो काफ़ी रिच हो जाता है। और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से इसकी क्रम कोटिंग फिनिश की थी। क्रम कोटिंग करने के बाद फिर मैंने केक को थोड़ी देर सेट होने के लिए रखा था, क्योंकि 2 लेयर बनाने थे। तो जितनी देर में मैंने दूसरी लेयर बनाई उतनी देर में मैंने पहला लेयर जो है वो मैंने सेट होने के लिए रख दिया था। और इस तरह से जो दूसरा लेयर है वो भी मैंने बनाया था। और ये जो केक है इसको मेरे को कम्प्लीटली गनाश से कवर करना था और साथ में कुछ गार्निशिंग भी करनी थी। तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने गार्निशिंग किस तरह से की थी। तो इस तरह से स्क्रैपर चलाने के बाद फिर मैंने एजेस को क्लीन किया है और उसके बाद फिर मैंने गनाश को पोर किया था। गनाश को पोर करके फिर मैंने केक को कम्प्लीटली कवर किया है। लेकिन जो मैंने नीचे वाला लेयर लिया था ना, उसमें मैंने बीच में गैप रखा है, मैंने गनाश नहीं डाला था। उसका रीज़न ये था कि क्योंकि मेरे को इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रखनी थी। अगर मैं वो सारी चीज़ें रख देती तो स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते, इसलिए मैंने बीच में गनाश रखा था। और इसकी गार्निशिंग जो है उसके लिए कस्टमर की डिमांड ये थी कि उनको कुछ गोल्डन टचअप चाहिए था और साथ में फ्रूट की गार्निशिंग भी चाहिए थी। तो उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे फॉक्स बॉल लगाया है और फॉक्स बॉल लगाया बीच में। फिर मैंने टॉपर लगा दिया था हैप्पी बर्थडे का। और फ्रूट्स के लिए भी उन्होंने कहा था कि उनको सिर्फ 3 फ्रूट्स ही चाहिए, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और कीवी, क्योंकि उनके बेटे को यही फ्रूट्स पसंद थे। तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ही ये सारे फ्रूट्स लगाए हैं। और उसके बाद फिर मैंने ये दोनों लेयर रेडी करने के बाद अच्छे से इसको मैंने 2 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए रखा था। और फिर मैंने जो ऊपर वाला लेयर था उसकी गार्निशिंग भी कर दी थी, फ़ैन लगाकर और फ्रूट्स लगाकर और कुछ फॉक्स बॉल लगाए थे। फिर मैं पहुंच गई थी वेन्यू पे। वहाँ पे मैंने नीचे वाला लेयर रखा, फिर मैंने बटर पेपर रखा, फिर मैंने स्पेसर लगाया 6 इंच का, फिर मैंने रोटेटिंग मशीन लगाई और इस तरह से मेरा ये जो केक है वो रेडी हो गया था। और सही बताऊं तो क्लाइंट को ये केक बहुत बहुत पसंद आया था। उनकी जो 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 डिमांड थी वो सारी मैंने कंप्लीट की थी। और ये जो वीडियो शेयर किया है इससे आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरह से आप इस तरह से वेन्यू पे केक रेडी कर सकते हो। आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।